हाय। कोडेस्पार्क के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने बेसिक जो है कवर किया था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर डिजाइन के बारे में। आज जो है हम लोग नई चीज़ सीखेंगे और आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, बीसीए स्टूडेंट्स, एमसीए स्टूडेंट्स। और ये अक्सर जो है मतलब एग्जाम में तो आता ही आता है, आपके सेमेस्टर में तो आएगा ही। साथ के साथ में ये जो चीज़ें हैं ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज जो है हमेशा करेंगे। अगर आप जो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप जो है माइक्रो प्रोसेसर में या फिर रोबोटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, तो हमेशा जो है ये सब चीज़ें जो है आपको हमेशा काम आएंगी। इस वजह से आज का जो है टॉपिक हमारे लिए समझना, डिटेल में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है जो आप पीछे देख सकते हैं कि लॉजिक गेट्स। यानी कि आज हम लोग समझेंगे कि लॉजिक गेट्स होता क्या है, लॉजिक गेट्स कैसे काम करता है, लॉजिक गेट्स के कितने टाइप होते हैं और हर एक टाइप का जो है मतलब कैसे कैसे हम लोग वो कर सकते हैं। तो लॉजिक गेट समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि लॉजिक गेट किस पे डिपेंडेंट होता है। तो जनरली क्या होता है कि जैसे हम कोई ऑपरेशन करते हैं या फिर कोई प्रोसेसिंग होती है किसी कंप्यूटर में, किसी सिस्टम में या किसी डिजिटल सिस्टम में, या तो उसमें क्या होता है जो डेटा हमारा इंफॉर्मेशन होती है जो मैनिपुलेट होती है वो किसके थ्रू होती है, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। यानी कि बाइनरी इंफॉर्मेशन जो रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल सिस्टम इन फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड सिग्नल। यानी जो भी हमारा डिजिटल कंप्यूटर है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो किसके फॉर्मेट में स्टोर होती है, वो सिग्नल्स के फॉर्मेट में स्टोर होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, ये हमारा एक सिग्नल है, राइट। ये एक सिग्नल के फॉर्म में, अब इस यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग हो, यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग हो, इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू अलग हो, इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू अलग हो। इस तरीके से हमारा डेटा स्टोर रहता है, राइट। तो बेसिकली लेकिन अब हम क्या करते हैं, लॉजिक गेट क्या होता है, बेसिकली किसी भी डिजिटल सिस्टम का जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। डिजिटल सर्किट का क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर आपको इसको डिफिनेशन लिखना है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दी डिजिटल सर्किट। और यहाँ पे क्या होता है, दे परफॉर्म दी लॉजिकल ऑपरेशन वन आर मोर बाइनरी इनपुट टू प्रोड्यूस द सिग्नल आउटपुट। यानी कि आपको जो है लॉजिक गेट्स की सहायता से आप जो है जब उसमें कुछ इनपुट करते हो और वो इनपुट एक से ज्यादा भी हो सकता है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, तो आपको जो है जो आउटपुट मिलता है वो सिग्नल के फॉर्म में मिलता है। वो सिग्नल का फॉर्म जो है क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, यानी डिजिटल फॉर्मेट में रहता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसी को जैसे अगर मान लीजिए कोई सिग्नल है हमारे पास किसी सिस्टम में, मान लेते हैं ये हमारे पास एक सिग्नल है, राइट। ये मान लेते हैं एक सिग्नल है, यहाँ पे अगर वैल्यू है हमारी, मान लेते हैं 3 वोल्ट की वैल्यू है और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है 0.5 वोल्ट की वैल्यू है, ओके। और सिमिलरली यहाँ 0.5 वोल्ट की वैल्यू है, यहाँ पे 3 वोल्ट की एक जो है वैल्यू है। अब जो है जब आप इनपुट करोगे तो हम क्या करते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 वोल्ट मतलब हाइयर वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड एज 1 और जो लोअर वैल्यू है वो हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग एज 0। यानी कि आपका 2 इनपुट होगा, अगर वैल्यू 3 होगी तो हम उसको 1 मानेंगे, या वैल्यू 0.5 होगी किसी सिस्टम के अंदर में, डिजिटल सिस्टम के अंदर में, तो उसकी वैल्यू हम 0 मानेंगे, राइट। तो यहां से समझ में आ गया, ओके। तो अब हम लोग समझते हैं कि ओके तो ये जो है हमारा इस पे डिपेंडेंट रहता है। तो गेट्स क्या होते हैं, बेसिकली हम लोगों ने समझ लिया, लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट। यानी जब भी हम कोई सिस्टम तैयार करते हैं, डिजिटल सिस्टम, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर हो गए या फिर आपका हार्डवेयर हो गया, तो चिप्स हो गई, यहाँ पे हम लोग जो है सिग्नल्स का यूज करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि एक बार डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। बहुत आसानी से समझना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें आसान हैं बहुत ही। तो लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन, लॉजिक गेट्स क्या होता है,
it is a basic building blocks of digital circuit. It is a building blocks of digital circuit. ओके, जहां पे हम लोग एक से ज्यादा इनपुट करते हैं और वो हमें कुछ आउटपुट मिलता है. ओके, अब गेट्स का काम क्या होता है बेसिकली, और गेट्स काम क्या करता है, तो गेट बेसिकली का काम करता है द मैनिपुलेशन ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन इज डन बाय द लॉजिक सर्किट्स कॉल्ड गेट्स. यानी कि जो भी डिजिटल हमारी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको मैनिपुलेट किससे करते हैं, वो गेट के थ्रू सॉल्व करते हैं. यानी कि जब हम सिस्टम में कोई चीज इनपुट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक हमने मैथ की क्वेश्चन इनपुट करी है या एक न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन को, मतलब जो भी एक्टिविटीज हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, अगर हम वो चीज जो है क्या कहते हैं कि गेट्स के थ्रू करते हैं तो मतलब गेट के थ्रू ही वो चीजें होती हैं. जहाँ पे हम लोग कुछ इनपुट करते हैं, गेट जो है अपना जो है इनपुट के हिसाब से जो भी गेट उसको अंदर में यूज करना होता है वो अपना ऑपरेशन करता है, हमको सर्टेन आउटपुट मिलता है. यानी कि जो भी हम इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे हैं उसमें मैनिपुलेशन किसकी सहायता से किया जा सकता है, गेट की सहायता से किया जा सकता है. राइट, तो अब हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ गेट. तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना. मैं यहाँ पे इसको डिफिनेशन को जो है इरेज कर दे रहा हूं. ओके, इसके टाइप्स हम लोग समझते हैं. तो इसका जो टाइप्स है बेसिकली इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है. जनरली कई बार किसी एग्जाम में जो है एक ही में सब लोग दे देते हैं, किसी में जो है अलग अलग दे देते हैं. तो लेकिन फिर भी हमारे समझने के लिए इसको बहुत ही आसान भाषा में हम लोग ने इसको 3 टाइप में डिवाइड किया है. कुछ बुक्स में जो है 3 टाइप में मिलेगा आपको. तो पहला जो टाइप है वो पहला हमारा टाइप है वो बेसिक टाइप्स, बेसिक गेट्स जिसको हम बोलते हैं बेसिक गेट्स. ओके, सेकंड हमारा है यूनिवर्सल गेट्स. राइट, एंड थर्ड है हमारा अरिथमेटिक गेट्स. ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट एंड अरिथमेटिक गेट. ओके, अब इसमें जो है बेसिक गेट में हम लोग क्या है, बेसिक गेट को भी के अंदर में कौन कौन से आते हैं. बेसिक गेट के अंदर में 3 आता है. एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट और एक होता है नॉट गेट. ओके, एक एंड गेट होता है, एक और गेट होता है और एक नॉर गेट होता है, सॉरी नॉट गेट होता है. यूनिवर्सल के अंदर में 2 टाइप आते हैं मेनली. एक होता है नैंड गेट, NAND, एक होता है नॉर गेट. ओके, नैंड गेट और नॉर गेट. अरिथमेटिक में बेसिकली हमारा कौन सा आता है, अरिथमेटिक में भी 2 टाइप आते हैं. पहला होता है हमारा XOR गेट एंड नेक्स्ट वन इज XNOR. ओके, अभी आसान है, मैं आपको चीजें एक एक करके जो है बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर भी जो है आप लोग समझिए. आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा. राइट, अब हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे. तो बेसिक गेट्स का सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे इसको जो है बेसिक गेट्स के अंदर में एंड और नॉट गेट को. अब इसमें क्या होता है कि जनरली हम एक से ज्यादा इनपुट करते हैं और हमको एक सर्टेन आउटपुट मिलता है. तो कैसे आउटपुट, इसकी डेफिनेशन क्या है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहला हम लोग बेसिक गेट्स के अंदर में पहला हम लोग समझते हैं एंड गेट. एंड गेट, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एंड गेट में 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं. अभी फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि 2 इनपुट होंगे हमारे पास, जिसमें इनपुट ए को मान लेते, ए और बी हैं. राइट, 2 इनपुट हैं. तो 2 इनपुट से हमारी मैक्सिमम कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. वैल्यूज मान लो A 0 हो सकता है,
राइट, बी भी 0 हो सकता है, या ए 0 हो सकता है, बी 1 हो सकता है, या ए 1 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, और लास्ट में ए और बी, ये हमारी जो है ए की कुछ वैल्यूज हैं। इसको हम जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा जो है, अगर आप इसको ऐसे मानो, इसको हम बोलते हैं इनपुट। ये हमारा इनपुट हो गया। ए की वैल्यू जो है 0 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 हो सकती है, बी की वैल्यू 0 हो सकती है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू, दोनों कॉम्बिनेशन में है, दो इनपुट यहाँ पे हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा? तो आउटपुट बेसिकली एंड गेट का क्या होता है कि दोनों सिग्नल, इनपुट सिग्नल जो है, अगर आपको ऑन मिल रहे हैं यानी कि 1 मिल रहे हैं, तो ही जो है आपका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा, अदरवाइज बाकी सारे आउटपुट जो है वो 0 होंगे, राइट। इफ ऑल द इनपुट्स आर 1 देन वी विल गेट द आउटपुट एज 1, ओके। यानी सिग्नल हाई मिलेगा, यानी एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा। तब यहाँ पे जैसे आउटपुट हो जाए, इसको आउटपुट को y मान लो, y, राइट। तो ये बेसिकली एक मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? a डॉट b से। तो इसको y इज इक्वल टू a डॉट b। तो अब यहाँ पे हमने क्या बताया अभी? अगर दोनों इनपुट आपके 1 है तो ही आपको आउटपुट 1 मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा। यानी कि आपको यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 0। यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे दोनों इनपुट आपको 1 है, ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो इस वजह से आपको आउटपुट मिल गया 1। अब इसको जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे कर सकते हैं? इसका ग्राफ, बेसिकली ग्राफ इसका क्या करते हैं, ये अगर आप a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, और यहाँ पे ये हो गया आपका y इज इक्वल टू a डॉट b, ये हमारा हो गया आउटपुट। ये बेसिकली एक एंड गेट का जो है एक स्ट्रक्चर है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एंड गेट को हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ओके। और इसको हम बोलते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है जो हमने स्टोर कराई है, ये इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ये क्या है? बेसिकली ट्रुथ टेबल है हमारी, किसकी? एंड गेट की। एंड गेट का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर आपके दोनों सिग्नल या फिर आपके सारे इनपुट सिग्नल जो है आपके ऑन हैं, तो ही आपको आउटपुट क्या मिलेगा? ऑन मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट आपको जो है 0 मिलेगा। और आपका इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये रहा। क्लियर है? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और गेट। और गेट में बेसिकली क्या है? छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है कि हम दो इनपुट आज की डेट में अभी ले रहे हैं। अगर आपका जो है सिग्नल जो है, कोई भी एक सिग्नल आपको इनपुट में 1 मिलेगा, यानी हाई मिलेगा, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो हाई मिलेगा। और इसको ए और बी से ही समझ लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका वाई हो गया, ओके। जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं प्लस से, ए प्लस बी। ये आपका आउटपुट हो गया। दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इनपुट, ओके। अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या बताया अभी आपको कि अगर हमारे इनपुट सिग्नल का कोई भी एक जो है वेरिएबल हमको हाई मिलेगा, यानी 1 मिलेगा, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इन दैट केस जो है हमको अगर वाई यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, क्या होगी? यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 0, बी की वैल्यू क्या है? 0। आउटपुट हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि कम से कम एक सिग्नल का जो है अप होना जरूरी है। सेकंड लाइन में क्या है? यहाँ पे ए 0 है लेकिन बी 1 है, यानी कि आपको आउटपुट 1 मिलेगा। इसमें भी आपको आउटपुट 1 मिलेगा, इसमें भी आपको आउटपुट 1 मिलेगा। तो ए और बी का इसको बोलते हैं और गेट, यानी और या तो ए और बी, यानी या तो ये हो या तो फिर दूसरा वाला हो, ओके। तो ये जो है इसका जो है एक ट्रुथ टेबल हो गई, ओके। नाउ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं।
y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये और गेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस तरीके से हम लोग जो है और गेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और गेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, ए प्लस बी का, और डिफिनेशन क्या कहती है, अगर हमारा इनपुट सिग्नल जो है वो कोई भी एक अगर अप मिलेगा तो हमको आउटपुट जो है अप मिलेगा। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉट गेट। नॉट गेट, तो नॉट गेट बेसिकली क्या होता है, हम लोग इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इन्वर्टर। ओके, इन्वर्टर गेट। इन्वर्टर गेट में बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारा जो है इनपुट, जैसे आपने इन्वर्टर देखा होगा घर में इन्वर्टर कैसे काम करता है, अगर हमारे पास घर पे जो है लाइट की डायरेक्ट सप्लाई आ रही होती है तो हमारा इन्वर्टर क्या होता है, बंद होता है, डायरेक्ट सप्लाई भेज रहा होता है तो घर में। लेकिन जैसे ही लाइट कटती है तुरंत ही वो क्या करता है, लाइट नहीं है, तुरंत उसने क्या किया, बैटरी से जो है आपका जो है सिग्नल उठाया और घर में भेजना चालू कर दिया। तो हमारा जब लाइट नहीं है, जब लाइट हमारे पास नहीं है तो हमारा सिग्नल क्या हुआ, अप है। अगर जैसे ही लाइट है हमारा सिग्नल डाउन है, यानी कि इन्वर्टर काम नहीं करेगा। तो सिमिलरली जो है इसको क्या बोलते हैं, इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। अगर हमारे पास एक इनपुट है ए, इसका आउटपुट है वाई। ओके, इनपुट क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो अगर हमारे पास ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गई, ये हमारा आउटपुट हो गया, राइट। अगर हमारा इनपुट सिग्नल जो है 0 है तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हमारा इनपुट सिग्नल 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, अब इसका जो है हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे ये इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। ओके, इसको y मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट गेट। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमारा जो है बेसिक जो गेट्स थे उनके 3 टाइप हो गए। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोग समझेंगे कि यूनिवर्सल गेट कैसे काम करता है और अरिथमेटिक गेट कैसे काम करता है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।